हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Like a Hellcat. पार्ट 5 की शुरुआत में हम कांचुल को देखते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में अपने पोस्टर्स को देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाता है। आफ्टर दैट वो एक बुक स्टोर में जाता है एंड वहाँ पे रखी काफ़ी सारी डब्लू कॉमिक बुक्स को देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो अभी भी इस बात पे भरोसा नहीं करना चाहता था कि वो एक इंसान नहीं बल्कि कार्टून कैरेक्टर है। जिसके बाद कांगचूल उन सभी बुक को एक एक करके ओपन करते हुए पढ़ने लगता है एंड उन सभी बुक को पढ़ते हुए कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उस कॉमिक बुक डब्लू की कहानी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे बचपन से लेकर अभी तक कांगचूल की लाइफ में होता आया है। उन सभी कॉमिक बुक्स को पढ़ने के बाद एट लास्ट हमारे कांगचूल को भी भरोसा हो जाता है कि वो एक इंसान नहीं बल्कि कार्टून कैरेक्टर है, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि योंजो के डैड ने बनाया है। योंजो जब हॉस्पिटल में होती है तभी वहाँ पे उसका एक फ्रेंड आकर उससे कहता है कि वैसे तूने इंगेजमेंट कब कर ली, क्योंकि बाहर एक लड़का तुझसे मिलने आया है जो कि अपने आप को तेरा फियांसे कह रहा है। पहले तो हमारी योंजो इस बात पे कोई भी ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे भी पता था कि वो अभी तक सिंगल है। बट जैसे ही उसे कांगचूल के बारे में याद आता है तो वो भागते हुए उससे मिलने जाती है एंड कांगचूल को अपने सामने रियल वर्ल्ड में देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है। बट हमारे कांगचूल भाई साहब तो उसे अभी भी आंख मारने में बिजी होते हैं, जिसके बाद कांगचूल योंजो का हाथ पकड़कर उसे वहां से बाहर ले जाता है। और ये सब देखकर हमारी योंजो वॉज लाइक नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ या फिर से वेबटून की दुनिया में आ चुकी हूँ। तो जिस पर कांगचूल कहता है कि इस बार तुम मेरी नहीं बल्कि मैं तुम्हारी दुनिया में आया हूँ। जिसके बाद कांगचूल अपनी दुनिया के बारे में सब कुछ बताते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे डैड के लिखी हुई सभी कॉमिक बुक्स को पढ़ लिया है एंड उन बुक्स को पढ़ने के बाद फाइनली मुझे पता चल गया कि आखिर तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता था। तुम अपने डैड की लिखी हुई डब्लू बुक्स को 7 ईयर्स से पढ़ रही हो एंड मेरी काफ़ी बड़ी वाली फ़ैन हो। ये सब जानने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि आखिर मैंने तुम्हें तुम्हारी असली दुनिया के बारे में सब कुछ बताने के लिए फोर्स क्यों किया। बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी सच्चाई ऐसी होगी। कांगचूल कहता है कि मैं यहाँ पे तुमसे मिलने इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं जाने से पहले तुम्हें गुड बाय बोलना चाहता था और अभी तक मेरा ध्यान रखने के लिए तुम्हारा थैंक यू सो मच। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी योंजो को उसके प्रोफेसर कॉल करके ऑपरेशन करने के लिए बुलाते हैं। जाने से पहले योंजो कांगचूल को उसका वहीं पे वेट करने के लिए बोलती है, क्योंकि अभी कांगचूल के पास ना ही कोई पैसे थे और ना ही कोई आइडेंटिटी। जिसे सुनकर कांगचूल उसे प्यारी सी स्माइल देता है एंड देन जब हमारी योंजो वहां से जा ही रही होती है तभी हमारे कांगचूल भाई साहब उसे पकड़कर कुछ ऐसा करते हैं। और ये सब देखने के बाद हमारी योंजो वॉज लाइक तुमने ये क्या किया। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद जब योंजो वहां से जा रहा होता है तो कांगचूल उससे पूछता है कि क्या वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, क्योंकि जब मैंने उससे कहा ना कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ तो भाई साहब उसका रिएक्शन देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे वहीं पे पीट देगा। तो जिस पर योंजो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। योंजो जब ऑपरेशन कर रही होती है तो उसका ध्यान ऑपरेशन में कम बल्कि घड़ी में ज्यादा होता है। अब आप लोग मुझसे ये मत पूछना कि क्यों। अरे भाई इसलिए क्योंकि उसका बंदा बाहर खड़े होकर उसका वेट कर रहा है। ऐसा हमारी योंजो को लग रहा है क्योंकि कांगचूल तो कब का उस प्लेस से जा चुका है, मतलब कि वो हमारे योंजो का वेट नहीं कर रहा। देन नेक्स्ट सीन में हम कांगचूल को योंजो के डैड के घर में देखते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर बिना चाबी के कांगचूल घर के अंदर कैसे आ गया। तो मैं बताती हूँ ना, एक्चुअली हमारा कांगचूल घर के अंदर घर का गेट तोड़कर आया है
कांगचुल जब योंजो के डैड के घर के अंदर जाता है तो वो वहां पे अपने बारे में सभी रिकॉर्ड्स को देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाता है। एंड कांगचुल को और भी बड़ा झटका तो तब लगता है जब वो वेबटून के बाकी कैरेक्टर सोही एंड अपने बॉडीगार्ड को भी देखता है। ये सब देखने के बाद हमारा कांगचुल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। कांगचुल कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वो सामने योंजो के साथ उसके डैड की फोटो भी देखता है एंड देन उन्हें देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाता है। ऑपरेशन खत्म करने के बाद जब योंजो कांगचुल से मिलने जाती है तो वो उसे वहां पे नहीं मिलता, जिसके बाद वो उसे हर जगह फाइंड करने की कोशिश करती है बट कांगचुल उसे कहीं भी नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ जब थोड़ी देर बाद योंजो के डैड अपने घर वापस आते हैं तो वो योंजो को कॉल करते हैं। तभी उनके सामने उन्हें हेलो बोलते हुए कांगचुल भी आ जाता है, जिसे देखकर वो कंप्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। कांगचुल को अपने सामने देखने के बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मुंह खुला का खुला। एंड उन्हें ऐसे देखकर हम व्यूअर्स वाज लाइक, अरे मुंह तो बंद करो अंकल। वो दोनों जब एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं तो वहीं योंजो फोन से उन दोनों की बातें सुनकर काफी ज्यादा परेशान होती है। योंजो के डैड जब कांगचुल के पास जा रहे होते हैं तो वो उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं बट अफसोस की बात तो ये थी कि वो ऐसा कर नहीं पाते। काफी देर तक फाइट करने के बाद कांगचुल योंजो के डैड की ओर गन पॉइंट करते हुए कहता है कि आप काफी किस्मत वाले हैं क्योंकि मैं आपके साथ कुछ भी नहीं कर रहा बिकॉज आप योंजो के डैड हैं। बट आपने मुझे आज और आज से पहले भी कई बार मारने की कोशिश की बट हर बार आपकी बेटी ने मेरी जान बचाई। उन दोनों की बातें सुनने के बाद योंजो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है एंड देन तुरंत पाक सोबुंग को कॉल करके उसे अपने डैड के पास जाने के लिए बोलती है, जिसके बाद हमें यहाँ पे छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ योंजो के डैड अपनी वेबटून को ड्रॉ करते हुए उस दिन कांगचुल को उस खूनी से मरवाना चाहते थे बट तभी अचानक से कांगचुल का हाथ उन्हें पकड़कर वेबटून की दुनिया में ले जाता है। कांगचुल कहता है कि मैंने सबसे पहले योंजो को नहीं बल्कि आपको खींचकर अपनी दुनिया में लाया था। एंड गाइस यही रीजन था कि आखिर क्यों एपिसोड फर्स्ट में कांगचुल के डैड रातों रात ही अपने घर के अंदर से ही गायब हो गए थे। एक्चुअली वो गायब नहीं बल्कि वो भी कार्टून की दुनिया में फंस चुके थे। कांगचुल जब योंजो के डैड से हेल्प मांगता है तो वो कांगचुल की हेल्प करने के बजाय उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं। कांगचुल कहता है कि उस दिन मुझे बुरी तरह से जख्मी उस खूनी ने नहीं बल्कि आपने किया था। वहीं फोन से ये सभी बातें योंजो भी सुन रही होती है। कांगचुल उन पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि योंजो के डैड के वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। योंजो के डैड की काफी सारी बातें सुनने के बाद हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो अपनी बेटी यानी कि योंजो से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। योंजो के डैड कांगचुल पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम एक इंसान नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर हो जिसे मैंने बनाया है, सो प्लीज एक इंसान की तरह हरकतें करना बंद करो। एंड क्यों तुमने मेरी बेटी को भी अपनी दुनिया में खींचकर उसे इन सब में शामिल कर लिया। योंजो के डैड कहते हैं कि तुम मुझे शूट करना चाहते हो ना तो फिर ठीक है मुझे शूट करो, लेकिन मुझे पता है कि तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगे क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है एंड मैंने तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाया है जो कि कभी भी दूसरों को बिना किसी रीजन के हर्ट नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ से योंजो अपने डैड की ऐसी बातें सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी एंड यहाँ पे हमारी योंजो वॉज लाइक, डैड क्या आपको सच में मरना है, और अगर नहीं मरना है ना तो प्लीज उसके सामने कुछ भी बोलना बंद करिए। काफी देर तक उनका लेक्चर सुनने के बाद एट लास्ट कांगचुल योंजो के डैड को ये सब खत्म करने के लिए बोलता है, जिसके बाद कांगचुल योंजो के डैड से उसके फैमिली के असली खूनी के बारे में बताने को बोलता है एंड कहता है कि आप मुझे उसका चेहरा बनाकर दिखाइए ताकि जब मैं उसे दोबारा देखूं तो मैं उसे पहचान सकूं। तो जिस पर योंजो के डैड कहते हैं कि मेरी वेबटून में कोई भी असली क्रिमिनल नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक उसका फेस नहीं बनाया है। इसका मतलब ये है कि अभी मुझे खुद भी नहीं पता कि आखिर क्रिमिनल है कौन। ये सब सुनने के बाद कांगचुल उन पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उसके सभी फैमिली मेंबर्स उसकी आंखों के सामने ही मर चुके थे।
वहीं दूसरी तरफ हमारी योंजो वॉज लाइक, अरे भैया थोड़ी गाड़ी तेज चलाओ ना, मरवा के छोड़ोगे क्या मेरे पाप को, आई मीन बाप को। कांगचुल योंजो के डैड पे और भी ज्यादा गुस्सा इसलिए करता है क्योंकि वो अभी तक उस क्रिमिनल को फाइंड करने की कोशिश कर रहा था जिसे वो कभी भी पकड़ नहीं सकता, क्योंकि वो तो किसी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। कांगचुल योंजो के डैड की ओर गन पॉइंट करते हुए कहता है कि आप इंसान नहीं बल्कि खूनी हैं, क्योंकि आपने मुझे जिंदा देखने के बाद भी जान से मारने की कोशिश की। कांगचुल योंजो के डैड को मारने की कोशिश करता है बट लाख कोशिश करने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाता। कांगचुल योंजो के डैड से कहता है कि मेरे वापस आने से पहले आपको असली खूनी के बारे में पता लगाना होगा, फिर चाहे उसके लिए आपको कुछ भी क्यों ना करना पड़े। एंड देन योंजो के डैड को लकी कहते हुए वहां से जाने लगता है, तो जिस पर योंजो के डैड कहते हैं कि मैं लकी नहीं हूँ, क्योंकि तुम मुझे बिना किसी रीजन या फिर गलती के शूट नहीं कर सकते बिकॉज मैंने तुम्हें ऐसा ही बनाया है जो हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है। एंड यहाँ पे हम व्यूअर्स वाज लाइक, अंकल आज आपने तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वेल ये सब सुनने के बाद एट लास्ट कांगचुल काफी स्टाइल से अपनी गन को योंजो के डैड की ओर फिर से पॉइंट करता है। एंड देन फाइनली यहाँ पे होता है बूम, और जिसके बाद हमारा लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल योंजो के डैड को शूट कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर वहां पे सभी कंप्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। एंड इसी के साथ हमारा पार्ट 5 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।